अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पतिनो हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे अपने मेहमान ट्रांसजेंडर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम। तेरा हैप्पी बर्थडे आ, 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 तेरा हैप्पी आप बैठी रहे, आप डिसेंट हैं, तुम करते रहो जो मर्जी करते रहो। कैमरा इसी के ऊपर रखना। क्यों? तो मेरे तो क्यों नहीं कैमरा रखना? कितनी बुरी लग रही हो तुम, कितनी बुरी लग रही हो तुम। क्यों जी, इस जुगत ते सिर्फ जर खरीद ही हंस सकते हैं। इधर गौर करो, या मौला की हो गया जनाब, आज अम्मा होरा दी सालगिरह है। चले आपको सालगिरह मुबारक। ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ओ क्या ਮਾਹੀ ਹੱਸਿਆ ਬਹਾਰਾਂ ਕਿੜ ਪਈਆਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਪੰਜੇ ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਗਈਓ ਨੀ ਕਿਤੇ ਨੱਚਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। आपको कहना चाहिए सचमुच ना मर जावा। अरे ये 1000 मेरा भी रख उसकी प्लेट में। बिस्मिल्लाह, मैं नचती ना मर जावां। तुम नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं सी अपना आओ नहीं नचती मेरे होंगे तू नहीं कर सकते, मैं नहीं पढ़ा। चले बस ठीक है, थैंक यू शाबाश। एडिया रौनक लगी ने घर च रौनक ला के आई हैं। चंद्राके तो 12-14 मूर्तां भी आईयां सन। तो किधर है वो? ਉਹ ਪੰਜ ਘਣੀ ਮੰਗਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆ ਬੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ। वैसे ये जो मंगना भी है ना, ये भी अब खत्म हो रहा है। लाहौर पुलिस ने इस सिलसिले का भी सद्देबाब कर दिया है। फिर वेख्या नहीं किड्डा एहतजाज कीता सी। तो क्या टस से मस नहीं हुई लाहौर पुलिस? अगर जितना मर्जी कर लो, आओ, बल्कि कहो तो हम तुम्हें ईज आउट करते हैं, बताएं क्या करें। छोड़ना नहीं है, जिसने कानून शिकनी की है उसे नहीं छोड़। तो सर पकड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, उनको सजा मिलेगी कुछ? इसके ऊपर मैंने बड़ी दफा गुजारिश की है कि लेजिस्लेशन करवाएं। जब तक नहीं होती लेजिस्लेशन, कोई उबूरी सा जी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लेकर, जैसे पनाहगाहें नहीं है, सही, इन्हें टेफ्टा भेजें और जबरी तौर पर टेफ्टा में भर्ती करवाएं। ये वहां पे काम भी करेंगे और ट्रेनिंग भी लेंगे। कराची में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट इस हवाले से ये हुई है कि रिसेंटली एक ट्रांसजेंडर ने एमफिल में एडमिशन लिया है। लेकिन ये इतनी अहम बात नहीं है, तो फिर जितनी अहम ये है कि ये फी उसने मांग मांग के इकट्ठी की है। वाह, यानी भीख की शक्ल में उसने ये फी इकट्ठी की। उसे तालीम का कितना शौक होगा। और नाम है इसका निशा राव। ये वही है जो वकील भी है। अब इसने एमफिल में दाखिला लिया है और ये भीख मांगती थी। 18 साल की उम्र में तंग आके ना, घरेलू हालात से ये भाग निकली थी। एंड शी वॉज फ्रॉम लाहौर। और इसकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। इस पर वाकई फिल्म बननी चाहिए। ड्रामों के मौजू ये होने चाहिए। इतने सारे पैसे आ गए हाथ में, सोच रही हूँ क्या कारोबार किया जाए। इतने पैसों में क्या कारोबार हो सकता है मियाँ? हैं कितने? अरे होंगे कोई 20-25 हजार। 20-25 हजार ये हैं। 25 मुझसे ले लें, 50 हो गए। ठीक है। अब आप बताइए, आपको हुनर क्या आता है? मैं स्टिचिंग बड़ी अच्छी करती हूँ, इसके अलावा मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हूँ। आप स्टिचिंग करें, अच्छे बड़े सादा सिंपल खूबसूरत सूट सिया करें और होम डिलीवरी शुरू करें। आपको कभी इज्जत नफ्स पे कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। हमें भी कभी ऐसा मशवरा दे दिया करें। अपना डबल शाह साहब, मेरे भी डबल कर दो। देखे ना, डबल करवाने के लालच में तुम कह रहे। मैं भी कोई कारोबार कर लांगी। अच्छा, हुनर क्या क्या है तुम में? चील गोश्त में बड़ा अच्छा बेच लेनी है। क्या चील गोश्त? ये जो पुलों के ऊपर तो सुटते ने, ये क्या बेशरम से काम कहाँ से सीखे हैं ये? मेरा खालू कम करता हूं सी, मैं उहदे नाल जांदी सा। तुमने कोई ढंग का काम नहीं बताया। तुमने करना काम कोई? मुझे क्या जरूरत है काम करने की, आप कर रहे हैं ना। अच्छा, अल्लाह की कसम मैं टक्कर मार दी। उसी बहुत रिस्पांस दे रहा है इन्हू। मेरी बहन है सगी बटीट, मेरे ख्याल है उनको काम सीख ले। प्लीज अब आपने ये बहन बून नहीं कहना प्लीज। अच्छा मेरी बात सुने जी। मैंने एक दफा कह दिया वंस एंड फॉर ऑल। आप मेरे शो में आती तब हैं जब आप एक्सेप्ट करें कि मेरी बहनें आप, मैं भाई हूँ आपका, मैं आपके हुकूक के लिए, आपके मामलात के लिए हाजिर हूँ हर वक्त। लेकिन ये जो हरकतें हैं ना, ये फजूल सा चीप सा जो रोमांटिसिज्म, ये ना किया करो। यहाँ सारी जिंदगी तो शोज में अगर कदम रख जाना फिर गल करी। नहीं, ये ना करो। देखो अब मैंने बहन कहा नहीं चल छोड़ दे बस रहने। अफसोस की गल वैसे वाकई मेरा भी दिल तोड़ के रख दिया आपने। मैं भी जा रही हूँ यहाँ से। बे उधर है, तू तो काम भी नहीं सी करना। तो सारा कुछ बिलाल, आज के बाद ये ट्रांसजेंडर्स वाला सेगमेंट नहीं होगा। क्यों? वजह देखो धमकियां कैसे दे रही है। हमें बहन नहीं कहना, भाई नहीं कहना। आप हमारा सेगमेंट बंद कर रहे हैं ना, ठीक है फिर
आज आखिरी मर्तबा फिर हमें डांस कर लेने दें, ठीक है? चलो भाई कर दे। चलो नहीं आवेगा कदों मेरा प्यार। बात सुनो, हाँ जी, नेगोशिएट कर लें। वो की होता है क्या लगे बता रहे हैं जी। अगर मैं आइंदा भी बुलाऊं तुम्हें तो फिर इस बदहरकती से बाज आ जाओगे? आ जाऊंगी। चलो बैठो फिर। पर आपने अम्मा जी का डांस देखा है? हाँ उनकी मूव्स। अम्मा जी आप वैसे डांसर थी पहले? डांस ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ हर चीज अपने गुरुकुल सीखी है। ओए डांस भी, गाना भी, कुकिंग भी, चोरिंग भी। क्या? चोरिंग हमारी जो अम्मी है ना चोरिंग भी करती हैं बड़ी। ਹੌਲ ਪੌਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। क्या क्या चुराती थी आप? ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੁਕੜੀ ਤੋਂ ਲਾਏ ਤੇ ਮੱਝ ਤਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕੁਕੜੀ ਗੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਸੈयद ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਮੱਝ ਖੋਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਵੜ ਗਈ ਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿੰਦਰਾ ਕੇ। सर ये कैसे मुमकिन है दरिया पार करना? ये जो दरिया के किनारे रहते हैं ना, जी और खास तौर पे जो चोर हैं, क्यों जी? इनके पास एक हुनर है, उसे कहते हैं पुशल स्ट्रोक। एक होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक, एक होता है ये पुशल स्ट्रोक है, उसकी दुम पकड़ लेते हैं। ओए वो तो बेहतरीन और उसको इस तरीके से कुचोके लगाते हैं स्टिक के कि वो बड़े आराम से तैरती हुई इन्हें भी पार करा देती है, खुद भी पार। ਇਹ ਮੋਟੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ ਕੰਮ ਤੇ, कम कौन सा? ਇਹੀ ਚੋਰੀ। फिर ਇਹਨੇ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਛਲ ਫੜੀ ਜਨਾਬ, ਮੱਝ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। लेकिन है कमाल मूर्त, क्या कहने जनाब। बाजी फिटे मुंह में बाजी नहीं। हाय मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं लेते, ये जुल्म कब तक होगा। देखो इनके चेहरे, देखो ये मासूम चेहरे, ये बेजरर चेहरे। पुलिस वालों का क्या काम बनता है कि इन पे जुल्म के पहाड़ तोड़ें, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैं आ गई हूँ। एक फंक्शन ते इन्ने पैसे सानू हो रहे सी, मेरी माड़ी किस्मत मैं इन्हू खिलारता। इन्हें इस तरह की तकरीर शुरू की थी, पूरी ऑडियंस ने सिर ते दुपट्टे ले ले, ऐसियां फिकियां नसीहतां कीतियां इन्हें जनाब। वो सारे घर वाले रोन लग पे। बाजी क्यों करती है ये हरकत? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹੈ। शबनम कौन सी? शबनम शबनम घोष। हाँ जी, शबनम घोष। उस्ताद जी ये दसो आज पकाना की है? हाँ ये तो सलाह करो नहीं, मेरी सालगिरह सुक्की लगा बड़ी है। की पकाई है बाजी? मसर दी दाल तड़का ला लानत तेज जिंदगी तो मेरी सालगिरह की बहुत की हुई है। नहीं वो भी कोई गल नहीं, क्योंकि आखिरी सामत है कि तुसी भी। हाँ मेरी बड़ी प्यारी धी है, जेड़ा इनका दिल तोड़ थी ना वो मैंने चंगा ना लगती। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। नहीं मेरी तू ही धी है, पर वेखना मापियां दे प्यार च फर्क पै जाता है। इस मेरा बाबा चंगी पढ़ी लिखी है। उसे बोलते बोलते होता है ए चंगी अच्छा ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ स्टूडियो ਚੋਂ ਚਕਵਾ दें। नहीं नहीं नहीं, पुलिस तुम्हें सिर्फ सड़कों से रोकती है, भीख मांगने से रोकती है। लेकिन सर ये चाहें तो कारोबार कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे इलाके में ट्रांसजेंडर रहते हैं, 40 साल हो गए उनको वहाँ पे रहते हुए। वो अपना काम करते हैं, जानवर उन्होंने पाले हुए हैं, दूध बेचते हैं, बकरियाँ बेचते हैं। उन्होंने आज तक कभी किसी से नहीं मांगा, बल्कि लोग रिक्वेस्ट करके उनको बुलाते हैं अपनी खुशियों पे कि आप आएँ हमारे घर, और आज तक उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ना किसी को तंग किया है। ऑनरेबल तरीका है। सालगिरह के मैं खामोशी नाल मनिंदियां पईयां। चल वे साथ देखिया होवे निकी से तकिया होवे, देखिया होवे निकी से तकिया होवे, जजिया शमलते आंख मस्तानी, ऐसी मेरे जी 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 जी, ऐसी मेरे चंद दे ढोल की निशानी। अम्मा जी बैठ जाएं। अम्मी जी बैठ जाओ। ओ एक मिनट नहीं मर अल्लाह खैर। पानी पिया। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ। सिलेंडर लिया, सिलेंडर लिया। ये कौन सा सिलेंडर है? ये इधर ठीक होती है। इसके नाक में लगाओगे? नहीं नहीं, अम्मी जी ने उत्ते बिठावांगे ना, ਤੈਨੂੰ ਗੈਸ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। छत नूं बजेगी ठीक हो जाएगी, थल्ले आ जाएगी। परसों साह टुटिया बिठाया सी उत्ते ते छत है ही नहीं सी, वो तो शुक्र है उतों जहाज लंघ रहा सी, ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਜੀ है। ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ
आ गई वापस आ गई शुक्र चुक वे बच गया सिलेंडर चुक दो भी चुक दो बागी क्या कहने सानू बुला कदी अपनी खुशी ते बल्कि तेरे नाल पता नहीं हुंदी नहीं रुमान आप कैसे हैं? मैं जी ठीक ठाक। यहाँ पे आपका दिल लग गया वैसे रुमान? क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? आराम से तो बोले क्यों नहीं लगा, क्या हो गया? आराम से तो पूछे, मैंने गलत बात पूछ ली कोई? मैं ब्रेक नहीं करते भी ब्रेक बात लेने नहीं लगा करते। मैं। तुझे लैक दिखाओ ब्रेक असि ना जस के पागल हो जाएंगे थे लेके दिखाएं ब्रेक आप। चलो भाई उस्ताद जी विचार भी नहीं खुदा का मंगल तेरे ही दम से जंगल में मंगल तेरे ही दम से उस्ताद जी सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है। अन्नी हुई है की होया तेन मैं ये काम ऐसा जानती हैं हया ही तेन कोई नहीं तमीज मैं ओथों के नाच ले। अच्छा इतना अच्छा स्टेप कर रही थी ना वो ओए। कि सब इतना इम्प्रेस हो रहे थे, लेकिन ये बीच में आके लगी है पिंकी का सारा डांस तबाह कर दिया। तेरा बेड़ा कर क्यों नहीं की तेरा बेड़ा तेरा सालगिरह का दिन है। कमलियां हो गई हैं अच्छा ब्रेक ना लो गई ये उस्ताद वेख इन्हां नूं बहुत बुरी गल है, बहुत बुरी गल है। ब्रेक ना लो गई एक मिनट बताया कर ले चल एक मिनट रुक जा अन्नी दी बच्ची ने वीडियो गेम ही बना ली है Continue Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continue Hazrat हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर जी सर कुआलालंपुर। अरे कुआलालंपुर कैपिटल है मलेशिया का और ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज यहीं पे हैं। थोड़ा बहुत काम एक नेबरिंग सिटी में जो नया कायम किया गया पुत्राजाया, हाँ जी पुत्राजाया, वहाँ पे भी होता है, लेकिन कैपिटल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यही है। कुआलालंपुर का मतलब है दो दरियाओं के बीच की ज़मीन, जो स्वाम्स भी हैं, रेतली ज़मीन भी है, वहीं पर यह शहर आबाद किया गया। सर इन दरियाओं के नाम क्या हैं? गोम्बैक और क्लैंग। सर दरिया बड़े हैं छोटे? हाँ इन्हें छाल मारनी दसो जो दरिया आपके पास है ना जी उस जैसे दरिया में ऐसे 10 समा सकते हैं। यही पता चलना था। इस शहर के इर्द गिर्द पहाड़ हैं, जबकि वेस्ट साइड इसकी मलाकन स्ट्रेट है, आबनाए मलाका। ये जो गुजरगाह होती है, जैसे आबनाए बासफोरस, जी सर, जैसे सुएज देखा जाए तो वो भी आबनाए है, पनामा आबनाए बन चुकी है, लेकिन वो मैन मेड है। यहाँ पर 19वीं सदी के वस्त में टिन दरियाफ्त हुआ। अब उस दौर में टिन बड़ी बला थी, बड़ी चीज़ थी, और जब तक प्लास्टिक नहीं आया तब तक टिन ने बाकायदा हुकूमत की और इनकी इकॉनमी इस पर बेस करती थी। यहाँ पर उस इलाके के माइनर्स यानी कानकन, उन्होंने गैंग अप करके अपने अपने ग्रुप्स बना लिए, आपस में गैंग वॉर्स हुई, लड़ाइयाँ, झगड़े, मार धाड़, सुबह से शाम तक यही सिलसिला। इसलिए कि जहाँ फाइनेंस आता है वहाँ एफ्लुएंस आती है, एफ्लुएंस आती है वहाँ तन आसानी आती है, इल्म दोस्ती आती है, अय्याशी आती है, हेडोनिज्म आता है, क्राइम आता है, एक दूसरे की टांग खींचने का वो जो सारा कुछ कब्जे में करने की जो खू है इंसान में। न्यूयॉर्क में भी यही होता रहा, न्यूयॉर्क हब था रिसोर्स का, वहाँ भी यही सिलसिला होता रहा। चुनांचे यहाँ पर गैंग वॉर एक इतनी खौफनाक हुई कि शहर सारे का सारा जलकर खाकिस्तर हो गया। तो ये बात कब की है? ये 1872। अच्छा जी, फ्रैंक स्वेटनहैम एक शख्स था जिसने मॉडर्न कुआलालंपुर की बुनियाद रखी। वो वहाँ का रेजिडेंट मिनिस्टर था। उसने सड़कें बनाई, इमारतें बनाई। ये जो आज हमें लुक नज़र आती है ना कुआलालंपुर की, उसकी इब्तदाई शक्ल इसी के मरहून मिन्नत है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न कुआलालंपुर कहते हैं। फिर इनकी खुशकिस्मती है कि 4-5 अनासर या शख्सियात वो ऐन उस वक्त सामने आए जब उनकी ज़रूरत थी, जिनमें से एक महातिर भी है। तो रबर यहाँ पे टके टोकरी होता था, अन्य शेर को पूछता नहीं था। और यही वो टाइम था
जब पूरी दुनिया में एक बूम आ रहा था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। ऑटोमोबाइल में कहाँ इस्तेमाल होता है रबर? इंजन में। हाँ जी, हाँ, देखा ना, मुझे पता था। और उसके टायरों में यूज होता है। क्या होगा? करे आपका ध्यान बड़ी जल्दी चला गया उधर। इंजन में भी छोटे छोटे पीस लगे होते हैं उसके, गट्टियां टाइप। अरे जड़ियां वाशलाओं की रबड़ दियां होती हैं। वाशला, रबट एंड वाशल। यार तुम कितने मासूम हो बब्बू। बकवास ना कर। अच्छा वो मेरे पे इतना तपा बैठा है। हिलिया जुलिया भी कर लगता सालिया तेन को रख के चला जाता। अच्छा जी, दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने कब्जा कर लिया और इसके बावजूद ये शहर फ्लरिश करता रहा। 1957 में मलेशिया आज़ाद हुआ। पाकिस्तान तो बाद, पाकिस्तान के 10 साल बाद, बहुत बाद। लेकिन उसकी खुशकिस्मती है भाई, उसके साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि आज तक इट्स अ टावरिंग कंट्री, इट्स अ राइजिंग एंड शाइनिंग कंट्री। क्या वाकया? इसको महातिर मोहम्मद मिल गया। जी जी जी, ये बात। हमें कायदे आज़म के बाद आधा महातिर मोहम्मद ही मिल जाता। जी, इसके अहम मकामात एक मैं बताऊं सर, पेट्रोनस टावर्स, वो एक अच्छी तो है। वो टावर्स है ना, ये दुनिया के बुलंद तरीन ट्विन टावर्स हैं। जी सर, इस वक्त नंबर 1 है। इसकी 41वीं और 42वीं मंजिल के दरमियान एक ब्रिज है जी सर, जो 58 मीटर्स का है और वो इन दोनों को कनेक्ट करता है। फिर मेनारा कोलालमपुर टावर्स, ये बड़ा ऊंचा टेलीकम्युनिकेशन का जी टावर सर, जी जी बिल्कुल। और दुनिया का 5वां बुलंद तरीन। फिर बाटू केव्स, वहां पे गारें हैं। वाह वाह। और 100 साल पुराना मंदिर है यहाँ पे और इसकी 350 सीढ़ियाँ हैं। थीम पार्क है वहाँ पे जिसके 4-5 मुख्तलिफ थीम्स हैं वहाँ पे। जैसे एक थीम है स्क्रीम। क्या मतलब? वहां जाके चीखे मार? वो चीखें भी मारें, चीखें सुन लें वहाँ पे, और बहुत कुछ होगा वहाँ पे। एको हो सकता है कि आप चीख मारें और उस जैसे बॉम्बे के पास मालाबार हिल्स हैं जी। ये एक बहुत शानदार नॉवल है, उसके अंदर इसका तज़किरा है, अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर। और बहुत शानदार फिल्म भी है। पता है डायरेक्शन किसकी है? श्याम बेनेगल, डेविड लीन। डेविड लीन, सॉरी। और ये अम्यूजमेंट पार्क है जिसको स्क्रीम पार्क कहते हैं। हॉरर है इसका थीम। उसके साथ स्क्रीम एक फिल्म भी आई थी मेरे ख्याल से, शायद उसके ऊपर ना बना हुई है। तो जैसे कोई डंजन होता है। हाँ, नहीं, वहां पे मुख्तलिफ चीजें ऐसी हैं कि जिसे देख के चीख निकलती है। डंजन इज अ पार्ट ऑफ इट। हो सकता है कुछ और भी चीजें हो जी। जैसे हमारे सोजो वाटर पार्क में एक भूत बंगला भी है। हाँ जी, हाँ जी। बस जरा डर नहीं लगता सर उधर जाके। हाँ जी, मैं उधर पहली बार गया अपने, मैं क्या डर लगेगा, एडा माठा भूत मेरे गया है। तौबा तौबा सर। मैं उधर चपेट मारी, उन्होंने मैंने गाल करती, कहना ना करो। हाँ, कहना मैं सालिया बंदा है। अच्छा बब्बू, तुम्हारे और कैफी के मतलब की जगह अच्छा जी, की गल। ये है चाइना टावर। यहाँ पर एक तो फ्ली मार्केट लगती है, वाह अरे वाह वाह, लंडा है वहाँ का। वाह वाह। बेहतरीन। फिर चाइनीज स्टफ, यूज्ड स्टफ, न्यू स्टफ, हर तरह की मार्केट, और 24/7 खुली होती है। ओ ये यार अच्छी बात। ये अच्छी बात है। यहाँ की खास खास चीजें जिनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ये बता दें, सांस किसको देख के लेना है, किसको देख के हाथ नहीं हिलाना। बादशाह की रिहाइशगाह इस शहर में है, इसलिए वहां पर तमीज से रहना पड़ता है। तमीज से क्या मतलब सर? रॉयल सिटी है वो, जरा उसका एक डेकोरम है, डेकोरम। उसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे एक छोटा सा शहर है बर्मिंघम के करीब ही, वूस्टर। वूस्टर का पूरा डेकोरम इसलिए कि वो रॉयल सिटी था। आज भी उसके मेयर को लॉर्ड मेयर कहा जाता है। इंग्लैंड में सिर्फ 2 लॉर्ड मेयर्स हैं, एक लंदन का, एक वूस्टर का। और ये वूस्टर वो है, जब क्रॉमवेल ने टेक ओवर किया था तो बादशाह यहाँ से भागा था। उसके फरार की बड़ी दिलचस्प कहानी है। सर ऐसे सुनाओ जरा। तुम आओ ना किसी दिन मेरे पास, मैं तुम्हें ये कहानी तफसील से सुनाऊंगा। ठीक आ जाऊंगा कि काली काली याद है ना, बस मैं आ जाऊंगा। बहुत कहानी की रहेगा। यहाँ पर लिपस्टिक का ज्यादा इस्तेमाल बैन है। ये बब्बू और ये ध्यान से। लेजिस्लेशन की है उन्होंने इस पे। उसकी वजूहात क्या है जी? इखलाक बाख्तगी और दूसरा खामखा का बर्डन ऑन द एक्सचेकर। मेकअप इंपोर्ट होता है बड़ा महंगा, और उसमें लिपस्टिक मेरे ख्याल से सबसे महंगा आइटम है। बड़ी बड़ी महंगी लिपस्टिक भाजी। बब्बू आपको कैसे पता बड़ी महंगी होती है? लिपस्टिक मैं खरीदता रहता हूँ। किसके लिए? अपने लिए और किसके? जी मैं अच्छा, ये वाकई अबानुल्लाह बनता जा रहा है। वो भी मेरी नकल पहले करता है। मैं जो भी बात करता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जरूर कर।
ले जनाब खाबे। कब भैया आ गए, कब भैया आ गए, कब भाई। ये मैंने पता है क्यों इजाजत दी है? क्यों? अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि बिट्टू भाई आगे करते हुए कैफी इतना बुरा लगता है, इतना बुरा कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो ये कर सकता है। मैंने इसलिए इसे अलाउ किया। क्या सेडिस्ट आदमी है यार, बुरा लगूं मैं। हंसी भी आगे से विलन वाली हंसी। सुना दी मझ खोलने तो बाद बंदा इंज हसदा। रोटी कनाई, रोटी कनाई कनाई मैं कंगना भाई कंगना ने। यार बड़ा ही डांस करता यार तौबा। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਦ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ क्या है रोटी कनाई सर? ये लच्छेदार पराठा है और खचा खच भरा होता है कीमे से, अंडे से। ये आम तौर पे कोकोनट ऑयल में बनता है। ये चाय के साथ ऐसे खा लें? इसके अंदर अंडा होता है। पिज्जा सालन के साथ खाते हो? ਅੰਨੀ ਦਿਆ वाह सर जी जियो। ਤੋਬਾ, ਆਦਮਖੋਰਾਂ ਦਾ ਹੌਟਪੌਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ यार ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੀ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਲਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। नासी लेमाक। सर ये क्या चीज़ है? ਹੁਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। नासी लेमाक एक खास तरह के बहुत नफासत के साथ उबले हुए चावल होते हैं। और पता है किस में उबले होते हैं? इसमें सर नारियल के दूध में। एक खास किस्म की मछली के साथ खाते हैं। वाह। फिर बनाना लीफ राइस, ये चावल हाँ चावल जो बॉयल किए जाते हैं जी, और बनाना लीफ पर पेश किए जाते हैं। लेकिन सालन जो है वो जो कोकोनट ऑयल में बनता है। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਕੱਢ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਾਤਰੇ ਵੱਜਦਾ ਜੇ, ਜਾਂ ਦੋ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ बस। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਪੁਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਉੱਥੇ? जी जी ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੰਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਟਾਉਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਟਾਉਂ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए जनाब आफ्ताब इकबाल। ये क्या? ये बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन हज़रात क्या होता है? ईद के शोज में मैं ये बता चुका हूँ कि ये असल में खातीन होता है। अच्छा, ख़वातीन होता है, ख़वातीन। ये गलत तो नाम है जी। क्या आप पूछोगे? जी, अब आप कुछ पूछोगे तो बताऊंगा। ये बताइए कि आप मेरी मिमिक्री करते करते कैसा महसूस करते? क्या मतलब है? ये क्या करने आए यहाँ पे? ये पता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी? हमारी कमेटी की, जो सिलेक्शन कमेटी है, जिसका हेड बिलाल है। बिलाल के लिए भी कोई बंदा रखें? ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੌਲਾ। कि उन्होंने इतनी फीकी की और आपने एंजॉय कर लिया। ਅੱਛਾ ਔਕਾਸ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਪਵਾ ਰਹੀ? मैं मैं ये फरंगे बताना चाह रही हूँ कि कितने गबी हैं आप। और कितने कुंद ज़ेन है आप। कितने आप घामड़ किस्म के आदमी हैं। ये बात हंसने की नहीं है। इसमें इतनी हंसने वाली कौन सी बात है? ए मेरी बहन। हाँ हेलो भाईजान, हेलो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा, इस तरह की हरकतें ये ठीक करते हैं। क्या बात है सर। ऑब्जर्वेशन इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, आप थोड़े चूंकि इग्नोर हो रहे हैं, आपकी तरफ आते हैं। मैं नहीं इग्नोर हो रहा, जल्दी से खत्म करो, ब्रेक लो और जाओ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਲੈ ਲਓ। ब्रेक मैंने लेनी है। ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ मेरा ਨਾਲ कैमरा ये। हाँ जी। ये कैमरा जी आप। फिलहाल ये वाला कैमरा बंद कर दें। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो। सर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? मरे मैं बैठा हूं सर। इनसे पूछो, इनसे। आपने आज सर क्या खाया आपने? ऐसे बेहतरीन काले चने और चिट्टे चौल। वाह वाह वाह, बहुत शानदार चीज है। ओह, लेकिन साथ रायता वायता कोई नहीं? प्याज से मांगा था लेकिन उन्होंने दिया नहीं। क्या वजह क्या हुई? मुझसे पहले ही सारे खा चुके। पहले क्या करते रहे? बेशतर
ऐसे काम है जो मैं करता हूँ, मेरी रूटीन शायद आपको नहीं पता, एडिटिंग भी खुद करता हूँ। शो जब फाइनल हो जाता है तो मैं एक बेहतरीन किस्म की 20 मिनट की वॉक करता हूँ, और इसी बीच बिलाल मुझे कसौटी भेज चुका होता है। चूंकि इन्होंने ये ठान लिया है कि मुझे चैन नहीं लेने देना, शदीद गुस्से के आलम में आशा भोसले की आवाज में मैं इनको गाना सुनाता हूँ। कौन सा? चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत गाना। $500 फॉर द फिल्म। एनी टेकर्स? पता नहीं सर। $1,000 फॉर द फिल्म। मेहमान से पूछिए ना। उनको रहने दीजिए, उन्हें पता होगा। उन्हें पता होता तो अब तक बता चुके होते। वो बहुत गुन्ने हैं, आपको नहीं पता। एक दफा पूछो तो हो सकते उनको ना पता होवे। उनको पता है, ए मेरे को भी पता है, ते को भी पता है। $2,000। वैसे बता दे सर, ये वैसे नहीं पता। आप यकीनन $10,000 तक जाना चाह रहे हैं ना, बात वहां तक पहुंचेगी। अच्छा, वैसे आपको एक बात बता दूं, ये सजा है सर कि अगर मेहमान को भी ना पता हो ना तो फिर वो $4,000 यहाँ दे के जाएगा। डबल द अमाउंट। मैं $2 लाख देता हूं अगर ये बता देता। आर यू श्योर? आई एम वेरी श्योर, वेरी सीरियस। मुझे लगा $2 लाख छोड़ने ही पागल हो गए हैं। हाँ। रिसर्चर्स, अब तक तो जवाब निकाल लेना चाहिए था तुम्हें। वो पागल, तुम्हें लवे मौला। अब 50-50 करेंगे। यार कितनी ऑफर मैंने की थी, इसमें इतनी जुर्रत ही नहीं हुई कि रिस्क ले लेता। बता दें, कोई फिल्म का नाम ले लें। फिल्म का नाम है बबीता। अच्छा, शर्त कायम है ना? जी सर। मुझे क्या मिलेगा अगर मैं नाम ले दिया? $500 दुआएं मिलेंगी। यही तो बोला आपने। $500 नहीं, ये तो नहीं, ये तय था ना। और ये प्रोडक्शन ने नहीं देना। नहीं, मैं खुद दूंगा। क्या नाम है सर फिल्म का? फिल्म का नाम लो जी, जो सनाटा है ना, इन्होंने भी नहीं आता। हाँ, मुझे लग रहा है सर, वैसे आपको नहीं पता फिल्म का। मैं $1,000 दूंगा। हाँ, अबू यकीन है इनको नहीं आता? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनको नहीं पता भाई। भाई आशा भोसले, हाँ जी, ओपी नैयर, वाह रे वाह, प्राण जाए वचन ना जाए। देखा $1,000 आपने देने हैं, क्लैप कर रहे हो। मैं मजाक कर रहा था, खुदा का वास्ता। कौन सा मजाक कर रहे थे? मेरे पास $1,000 नहीं है, मेरे पास $1,000 भी नहीं। तो तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास तुम हो। अच्छा सर, मेरा एक सवाल सी, ਤੁਹਾਡੇ अबू भी ज़फर इकबाल साहब। ये क्या है? बाबू मारे। नहीं, मेरे वालिद साहब का नाम मुजफ्फर इकबाल है। वो भी शायर ने। मुजफ्फर इकबाल साहब शेर नहीं बल्कि लतीफे सुनाते हैं। और उनके लतीफों के 42 मजमुए छप चुके हैं। यार आप क्या आदमी है यार, आप कोई मार्को काफका की बात करें, कोई मार्को पोलो, कोई यों या रूसो की बात करें, दुश्नाम तराजी, कोई इस टाइप की कोई लफ्ज बोलने मेरे भाई। हमें यकीन है कि आप एंकर हैं। अच्छा जी, ये बताइए, क्या ये सीजन है काजू खाने का? जी, जब मर्जी खाएं। इसमें गर्म और सर्द का मामला नहीं होता? अंधाधुंध ना खाएं, थोड़े खाएं। तो थोड़े में भी बी स्पेसिफिक कि कितना थोड़ा? आप 4 गिरियां खाएं, 10 गिरियां बादाम खाएं। अच्छा। और बादाम भिगो के रखें, रात को भिगोएं ताकि खान सामा खा जाए। बादाम कौन सा? बादाम वही बादाम, वही वाला नाम लो। वही जिसका कोई इस्लामी सा नाम है। कौन सा? इस्लामी नाम तो बड़े हैं। अच्छा जी, एक सेकंड, आ जाता है, अभी आ जाता है। एक सेकंड। अब्दुल वाहिदी। अब्दुल वाहिदी कौन से इलाके के होते हैं ये जहां पे अब्दुल वाहिदी साहब रहते हैं वहीं के हैं। और सुनाओ बॉस, तुसी ठीक हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल। सर रंगीला साहब आपको कैसे लगते हैं? रंगीला साहब अभी देखो यार, क्या आपको पता है, सर मैंने उनको दिखाया था कि गहरी नींद सो रहे थे। हाँ जी। रंगीला साहब, मेरी गुजारिश है आपसे, मैं पहले भी कहा है, अब भी, आप ये सेगमेंट स्किप अगर कर लेते तो कयामत आ जाती। आप मेरे कमरे में जाके सो लेते थोड़ी देर, बस आप पावर नैप लेते आधे घंटे की, घोड़े की तरह फिट हो जाते। मैं एक दिन जनाब ले ली थी पावर नैप, तो मैनू गहरी नींदर आई तो बिलाल साहब फिर उठाया ही नहीं,
ये सारे तो छुट्टी हो गई चले गए। ये सवेरे 11 बजे पावर नैप लेके उठे है। पावर नैप जो है वो तो 20-25 मिनट की होती है। भाजी ने हॉर्स पावर नैप ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਖਰਾਟਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸੁੱਟੇ, ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਗਾਰਡ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵਿਗ ਪਾਈ ਸੀ, ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਗ ਗੁਆਚੀ ਸੀ। ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਰਡ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਆਫਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੁੜੇਲਾਂ ਦਾ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ओह अल्लाह माफ। ब्रेक। मुझसे नहीं हो पा रहा है। आप लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। उठो ब्रेक लो। क्या कहने बब्बू तुम ब्रेक ले लो। क्यों बब्बू मेरा साला लगता है?